मोहसिन नकवी की कोशिशें रंग ले आईं। श्रीलंकन टीम पाकिस्तान में क्रिकेट सीरीज जारी रखने पर आमादा। तमाम खिलाड़ियों ने वजीर दाखिला की यकीन दहानी पर फैसला किया। श्रीलंकन खिलाड़ी पाकिस्तान में ही रहेंगे और शेड्यूल के मुताबिक मैच खेलेंगे। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की तमाम खिलाड़ी, स्टाफ और मैनेजमेंट को दौरा जारी रखने की हिदायत। कोई खिलाड़ी वापसी आने पर इसरार करे तो मुतबादिल खिलाड़ी भेजा जाएगा। कौमी असम्बली में 27वीं आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर। तरमीम के हक में 234 और मुखालफत में सिर्फ 4 वोट पड़े। जमीयत उलमा इस्लाम ने मुखालफत में वोट दिया। अपोजिशन का कौमी असम्बली इजलास की कार्रवाई का बाइकआउट। वजीर कानून ने कहा, वाज़ेह करना चाहता हूँ याहिया अफरीदी ही चीफ जस्टिस पाकिस्तान होंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ओहदा बरकरार रहेगा। और आईनी अदालत के क़याम का ख्वाब 19 साल बाद पूरा हुआ। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में किसी रुकावट को हायल नहीं होने देंगे। गालम गलोच से हटकर हमें मिलकर मुल्क की तरक्की के लिए काम करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, बिलावल भुट्टो से मुकम्मल इत्तफाक है कि सूबे में मजबूत होंगे तो विफाक मजबूत होगा। 18वीं तरमीम में मुशावरत के बाद बगैर कोई तब्दीली नहीं होगी। आपने आजाद अदलिया का पूरा जहाज गर्क कर दिया। तरमीम लाकर जमहूरियत की कश्ती भी डुबो दी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की हुकूमत पर तनकीद। कहा, इख्तियार में आकर इन तरमीम को खत्म करेंगे। आसिफ अली जरदारी ने इस्तिस्ना लेकर बड़ी गलती की। ऐवान में बैठकर फैसले जाती मुफाद में नहीं किए जाते। तरमीम लाने में जल्दबाजी की गई। PTI रहनुमा शहरियार आफरीदी ने कहा, हुक्मरान तबके ने जाती मफादात मुल्क के मफादात से बढ़कर समझ लिए हैं। 27वीं तरमीम के हक में वोट डालने नवाज शरीफ भी कौमी असम्बली पहुंचे। कायद नून लीग की आमद पर ऐवान नारों से गूंज उठा। नवाज शरीफ का इत्तेहादी जमातों के अरकान से मुसाफिहा। बिलावल भुट्टो समेत दीगर रहनुमाओं लीग कायद से गर्मजोशी से मिले। आसफा भुट्टो के सर पर शफकत से हाथ फेर दिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह को व्हील चेयर पर ऐवान में लाया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने मुसाफिहा किया। वाना कैडेट कॉलेज पर हमला आवर तमाम खवारिज हलाक हो गए। कामयाब ऑपरेशन के दौरान किसी भी तालिब इल्म या उस्ताद को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। असातिज़ा और कैडेट्स के हौसले बुलंद। दहशतगर्दी के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार का आज़म। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने लम्हा बलम्हा ऑपरेशन पर नजर रखी। कैडेट्स के मुताबिक पाक फौज के जवान 24 घंटे से ज्यादा कैडेट्स खवारिज के दरमियान ढाल बने रहे। इस्लामाबाद खुदकुश धमाके की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। हमलावर गोलड़ा मोड़ से G11 कचहरी तक मोटरसाइकिल पर पहुंचा। हमलावर को लाने वाले को पुलिस ने पकड़ लिया। खुदकुश हमले का मुकदमा दर्ज। इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट, कत्ल और इक़दाम कत्ल की दिफात शामिल। खुदकुश हमले की इब्तिदाई तहकीकात मुकम्मल। ज़राए के मुताबिक हमले में 8 किलो तक का बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। कर सकती हैं वो कर रही हैं। अब चाहिए क्या, जिसने भी बॉर्डर क्रॉस किया, जहां से भी क्रॉस किया, चाहे वो मोटरसाइकिल पे था चाहे वो गाड़ी पे था, क्या वो एक ही हॉप में इस्लामाबाद के जुडिशियल कॉम्प्लेक्स पे पहुंच गया? उसने क्रॉस करने के बाद या कहीं से भी मूव करने के बाद कहीं रात गुजारी होगी। अफगान तालिबान रिजीम TTP और पाकिस्तान में से एक का इंतखाब कर लें। अफगान उबूरी हुकूमत फैसला करे कि कौन अफगानिस्तान में तरक्की के लिए किरदार अदा कर सकता है। साबिक चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद सईद की GTV न्यूज के प्रोग्राम G4 गरीदा में गुफ्तगू। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस फितनल खवारिज के खिलाफ हर मुमकिन इक़दाम कर रही हैं। खारजियों के फितने से निमटने के लिए अवाम को भी किरदार अदा करना होगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने नेतन्याहू को मुआफ़ी देने के लिए इस्राएली सदर इसहाक हर्जोग को खत लिख दिया। ट्रंप ने लिखा कि वो इस्राएली अदालती निज़ाम के खुद मुख्तारी का मुकम्मल एहतराम करते हैं। नेतन्याहू के खिलाफ करप्शन के सियासी और गैर मुनसिफाना है, मुआफ़ी दी जाए। इस्राएली सदर ने ट्रंप की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए जवाब दिया कि जिसे मुआफ़ी चाहिए बाज़ाब्ता दरख्वास्त दे। अपोजिशन लीडर यार लेपिड का भी मुआफ़ी देने पर एतराज़। कहा, मुआफ़ी के लिए मुल्ज़िम को गलती तस्लीम और नदामत का इजहार करना होगा।